बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बयान किया जाता है कि चंद साल कबल एक जमात मानसेहरा से आगे एक छोटे से कस्बे में गई। इस जमात में एक शख्स डॉक्टर नूर मोहम्मद था। उनका बयान है कि मस्जिद से बाहर उधर उधर काफ़ी लोग फारग बैठे थे। हम लोग उनके पास गए और मस्जिद में आने की दावत दी ताकि वो तालीम में शरीक हो सकी। कुछ लोग हमारे साथ मस्जिद में आने पर तैयार हो गए। एक साहिब ने कहा कि मैं नमाज के वक्त आऊँगा और नमाज के बाद अजाब कब्र का एक वाक़या आप लोगों को सुनाऊँगा। चुनांचे ज़ोहर की नमाज के बाद ये शख्स हमारे पास बैठ गया। अपना तारुफ करवाया कि वो रिटायर्ड फ़ौजी नौजवान था। इस फ़ौजी का बयान है कि जंग में एक कब्र में असलहे का एक आर्जी ज़ख़ीरा यानी एक कैंप लगाया गया था और कुछ नौजवानों के साथ इस फ़ौजी की ड्यूटी थी। दिन का वक्त था और कोई ख़ास काम नहीं था। चुनांचे इसने कब्रिस्तान में घूमना शुरू कर दिया। इसका गुज़र एक पुरानी कब्र के पास से हुआ तो यूँ महसूस हुआ जैसे कब्र के अंदर से हड्डियाँ टूटने की आवाज़ आ रही है। इस फौजी जवान ने बताया कि मैंने बंदूक के बट के साथ कब्र की ईंटें हटाई ताकि देखे कि यह आवाज़ कैसी है। जैसे जैसे मैं मिट्टी हटाता गया आवाज़ और तेज़ होती गई और मेरी दिलचस्पी और खौफ भी बहुत बढ़ता गया। दिन का वक्त था, रोशनी खूब फैली हुई थी। क्या देखता हूँ कि कब्र के अंदर इंसानी हड्डियों का ढांचा पड़ा हुआ है और इस पर चूहे की शक्ल का एक जानवर बैठा हुआ है, और जब वो मुन्हे इस ढांचे के ऊपर मारता है तो सारा ढांचा अकड़ जाता है और हड्डियों के टूटने और चटकने की आवाज़ आती है। मेरे सामने इस जानवर ने 3 मरतबा अपना मुंह हड्डी पर मारा। मुझे बहुत तरस आया कि ये जानवर इसको बहुत तकलीफ पहुंचा रहा है। चुनांचे राइफल से जब मैंने इस जानवर को मारने का इरादा किया तो वो मिट्टी में छप गया। थोड़ी देर के बाद वो जानवर कब्र से निकलकर मेरी तरफ लपका और मेरे ऊपर ऐसी दहशत से सवार हुआ कि मैं उसे मारना भूलकर अपनी जान बचाने की खातिर भाग खड़ा हुआ। काफ़ी दूर जाने के बाद मैंने मुड़कर देखा, वो जानवर मेरे पीछे तेज़ी से भागा आ रहा था। करीब ही पानी का एक गड़ा था। इस जानवर से बचने के लिए मैं इस जोहर यानी गड़े में दाखिल हो गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा कि जानवर जोहर के किनारे पर आकर रुक गया है और कुछ देर के बाद इसने अपना मुंह पानी में डाल दिया। यकदम पानी खोलने लगा। मैं भागकर जोहर से निकला। मेरी टांगें जल रही थी, बहुत जल्द सुर्ख हो चुकी और आबले पड़ चुके थे। दर्द की शिद्दत से मेरा चलना मुहाल हो गया था। मैंने अपने साथी को आवाज़ दी तो जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ ना था, बल्कि वो जानवर गायब हो चुका था। चुनांचे मुझे एबटाबाद के अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया और फिर वहां से रावलपिंडी के बड़े फौजी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। मेरी टांगों का गोश्त गलना शुरू हो गया था। हर वक्त बदबूदार पीप और खून रसता रहता था। किसी इलाज से अफाका नहीं हुआ, मगर मर्ज बढ़ता गया। जैसे जैसे दवाई लगती रही वैसे वैसे जिस्म से गोश्त अलहदा होता गया। इस वक्त दोनों टांगों की सिर्फ हड्डियां बच गई हैं। गोश्त आहिस्ता आहिस्ता गुल कर अलहदा हो चुका है और हर वक्त मुर्दे की सी बदबू आती रहती है। फिर इस शख्स ने हमें अपनी दोनों टांगें दिखाए जिन पर पट्टियां बंधी हुई थी। अल्लाह मुआफ़ फरमाए। अल्लाह ताला हमें कब्र और जहन्नम के अजाब से महफूज रखे, आमीन। सबक। इस वाक़या से हमें यह सबक मिलता है, बेशक बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला लोगों की इबरत के लिए दुनिया में ही अपने अजाब का मुशाहिदा करा देता है, जैसा कि इस वाक़े में भी अपने मुलाहज़ा फरमाया। अल्लाह ताला हमें अमाल साले करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।